आप देख लें कि ओरिएंट ट्रेन बनी है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगा है और उसका फ़ायदा जो उठा रहे हैं वो पूरा लाहौर नहीं उठा रहा, क्योंकि हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ख़राब हो गया है। अवाम का कारोबार ख़त्म हो गया है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं कि अब नून लीग आ जाती है, उसके बाद पीटीआई आ जाती है, फिर नून लीग आ जाती है, फिर पीपल पार्टी आ जाती है और हमें टीएलपी को मौका देना चाहिए। ये जरदारी माफिया जान नहीं छोड़ रहा इस मुल्क की। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राइज टीवी के साथ मैं हूं इमरान राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद साजिद। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, कहीं है इमरान खान और कहीं है नवाज शरीफ का नाम, इस वक्त इलेक्शंस की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारी राय यही है कि इलेक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो मुल्क का हालात बिगड़ा हुआ है, इसके हालात जो है ना वो बेहतर करने चाहिए और जो इदारे हैं उनको भी इसके बारे में सोचो विचार करके पाकिस्तान को बचाना चाहिए हर तरह से। हम जो है ना पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले हम अपने पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि कौन बंदा काम सही कर रहा है, उसको हम सपोर्ट करेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि देखें मुल्क को बचाने के लिए या मुल्क की मैशियत है उसको बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं। मैंने मैशियत को पढ़ा है तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत जो मैं पढ़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी वज़ीर ख़जाना या जो भी वो बयान देते रहते वो अलग बात है। मैशियत में होता यह है कि आप देखते हैं आपका बजट कितना है, उस बजट के हिसाब से आप मुल्क में काम करवाते हैं। आप देख लें कि ओरिएंट ट्रेन बनी है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगा है और उसका फ़ायदा जो उठा रहे हैं वो पूरा लाहौर नहीं उठा रहा। ये जो फ़ायदा है वो पूरा लाहौर नहीं उठा रहा, वो मेरे ख्याल में 5 से 10 लाख उठा रहे होंगे और रोज़ाना उसको सब्सिडी देनी पड़ती है। ये जो मंसूबा था ये हमारे मुल्क के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, ये मंसूबा उस वक्त लगाते हैं कि जब हमारा मुल्क मकरूज़ ना होता, मुल्क के पास पैसा बहुत ज़्यादा इजाफी होता, फिर आवाम को ये सहूलत देते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर का मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने में सड़कें ये चीज़ें नहीं बनी थी, मगर ये है कि कोई बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। देखिए पहले हमारा काम जो है ना सड़कें बनाना ये करना नहीं है, सबसे पहले हमें अपने आवाम को बनाना है, सबसे पहले हम एक कौम बनना है, दूसरे नंबर पे जाके हमने अपनी मैशियत को बेहतर करना है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये काम सड़कों का, ये लेन देन का, ये जितना इन्होंने मंसूबा लगाया, मैं तो ये समझता हूँ कि बस इनकी ये फैक्ट्री थी, सरिया वहाँ से उठा के और यहाँ ला के बना दिया। और जो इमरान खान की हुकूमत है वो तो एक हिसाब की बेकार है बिल्कुल, क्योंकि हमारे मुल्क का सारा निज़ाम ख़राब हो गया है, अवाम का कारोबार ख़त्म हो गया है, लोग बेरोज़गार हो गए हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत फिर भी अच्छी थी, ठीक थी, खुशहाल थी अवाम। तो इमरान खान ने टाइम भी मांगा, 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 50 लाख घर देने थे, लेकिन कुछ भी नहीं। जो लोग काम कर रहे थे उनको भी निकाल दिया है। और नवाज शरीफ की हुकूमत में हम चाहे 15,000 रुपये कमा रहे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र था घर का निज़ाम अच्छा चल रहा था। मैं तो यही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन की तरफ जो है ना जाया जाए, ठीक है, ताकि पहले जो है ना मुल्क की बहुत जो है ना हालात बदतर हो चुकी हैं। अब बेहतर तरीका ये है कि अब नून लीग आ जाती है, उसके बाद पीटीआई आ जाती है, फिर नून लीग आ जाती है, फिर पीपल पार्टी आ जाती है। तो जल्द अज जल्द हमें जो है ना इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और हमें टीएलपी को मौका देना चाहिए, ठीक है, ताकि पता चले कि एक नई जमात जो है वो क्या आगे जो है ना वो लाती है। देखिए ये सारी 2 जमातें हैं, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ। जब इलेक्शन की बारी आती है ये आ जाते हैं हमें वोट दो, हमें वोट दो। जाहिर सी बात है हम भी इंसान हैं, जब हमारे काम नहीं निकलेंगे हम इन्हें क्यों वोट दें। पहले तो ये आएंगे नहीं, जब इलेक्शन की बारी होगी तो ये आ जाएंगे हमें 2 वोट, हमें तो कोई हमारे मोहल्ले में कोई आके देखे। गटर का काम है, सुई गैस आती नहीं है, इन्हें क्यों वोट दें। इन्होंने ठेका लिया पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान दोनों जमातों ने बनाया। हम चाहते हैं कि ये दोनों जमातें ही खत्म हो जाए, पीटीआई भी खत्म हो जाए, नून लीग भी खत्म हो जाए, पीपल पार्टी भी खत्म है। 90 की यार को एक चांस देना चाहिए इन्हें कि इस्लामी जमात को एक दफ़ा मौका दे। मैं कहता हूँ कि मियाँ साहब को आने दें, एक दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उनको करने दें, हुकूमत हो गए थे। इमरान खान को 3 साल मिले थे, वो सबके सामने निज़ाम था जो भी निज़ाम था, तो इसलिए अब जो है नून लीग को थोड़ा टाइम दें अब। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप जो नवाज शरीफ है उसके 30 साल हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर, इमरान खान ने 3 साल की है, आप किस पे मुतमईन है ज़्यादा? मैं बेसिकली जो है ना जो चीज़ें मैंने देखी हैं मैं इमरान खान पे मुतमईन हूँ। उसकी वजह यह है कि उसने इस्लामी जो है ना निसाब हमारा जो है ना वो मंजूर किया है। हमारा मुल्क है उसमें निसाब नहीं है। मैं MA अरबी MA इस्लामियत दोनों हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास LGS और दूसरे बच्चे और मैं बाहर भी पढ़ाता हूँ। जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो चीज़ें ये है कि उसने 3 साल में आके ये निसाब बदल दिया। और नवाज शरीफ आया 1992 के अंदर ये केस लड़ा गया, अदालत के अंदर केस किया गया कि ये जो है सूद का निज़ाम नहीं होना चाहिए।
ये वज़ीर आज़म होने के बावजूद इसने कहा नहीं, सूद के ख़िलाफ़ इसने दरख्वास्त दे के सूद का निज़ाम रद्द कर दिया, जो कि सूद का निज़ाम में आप सल्लम ने फरमाया कि जो सूद का लेन देन करता है गोया कि वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करता है। जब हमारा वज़ीर आज़म अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करनी शुरू कर देगा, मुझे बताया अवाम का क्या बनेगा। अच्छा, आप मुझे ये देखें ना कि नवाज शरीफ है जो उसने 30 साल हुकूमत की है, इमरान खान ने अभी 3 साल की है, इस पर आप क्या कहेंगे? उसके पास तो अभी 3 साल थे, उसको 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए, आप क्या कहेंगे इस पर? उसने 3 साल हुकूमत करके भी कुछ नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ उन्होंने हुकूमत की है लेकिन उनको करने नहीं दे रहे। ये मेट्रो ट्रेन चला दी है, और ट्रेन चला दिया, उसने अवाम के लिए सोचा है, सड़कें बनाई हैं, पुल वगैरह बनाए हैं, अवाम के सस्ती चीज़ें दी हैं, लेकिन उसको हुकूमत करने नहीं दे रहे। पीपल पार्टी हुकूमत नहीं करने दे रही, PTI हुकूमत नहीं करने दे रही उनको के बाद। अच्छा, ये मुझे बताएं, अभी तो जो TLP है इस पर तो बातचीत हो रही है, वो एक सीट शायद ली थी उन्होंने, इस वक्त अवाम जो है वो नवाज शरीफ और इमरान खान की तरफ ज़्यादा जानिब है, इस पर आप क्या कहेंगे कि वो नहीं? देखिए, अब मजहबी जमातें जो है ना, इनको आगे आना चाहिए। हमने पीपल पार्टी को भी देखा कि मुल्क का कैसे कबाड़ा किया, उसके बाद हमने नून लीग को भी देखा, और लास्ट में हमने तब्दीली भी देख ली PTI की कि किस तरह मुल्क जो है उजाड़ के रख दिया। अब मुल्क की वाहिद जो है ना उम्मीद, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए कि वो जिस बेस पे हमने मुल्क को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हासिल किया था कि हम तजर्बागाह हासिल करना चाहते हैं जहाँ पे इस्लाम के कवानीन को नाफिज किया जा सके। तो 74 से 75 साल गुजर गए, हमने जिस मकसद के लिए हासिल किया था वो हमने कभी गौर ही नहीं किया कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए हासिल किया था कि हम पाकिस्तान में वो काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अच्छा, जो अभी इलेक्शन हुए पिछले, उन्होंने TLP ने 1 सीट ली है, नवाज शरीफ और जो इमरान खान है इन्होंने तो कमाल किया ना, इस पर आप क्या कहेंगे? TLP की तरफ तो लोगों का रुझान ही नहीं आ रहा। इन्होंने कमाल इसलिए किया ना, पैसा चलाते हैं, चोर बाजारी है, इनके बाप का थोड़ी पैसा, वो पैसा हमारा है। ये जो लूट मार कर रहे हैं, इन्हें कोई फांसी देने वाला भी नहीं है, ये जाहिल है। जो इनके अवाम पीछे लगती है सबसे बड़ी, वो जाहिल अवाम है। ये 2 पार्टियां ने पैसा चलाया हमारे मुल्क में, बल्कि 3 पार्टियां। वो पैसा किनका? हमारा पैसा, हमारे खून चूस के ये आगे बोलियां लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी बैठ के बिठा रहे हैं, बोरियां खो रहे हैं, उनके मुंह पे मार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान को 3 साल दिए थे, नवाज शरीफ ने तो 30 साल हुकूमत की है, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन उन्होंने देखो ना, काफ़ी आपके फ्लाई ओवर वगैरह उन्होंने काफ़ी तमीरात काम करवाए थे, लेकिन इमरान खान तो इसमें तो कुछ भी नहीं उसने किया था, उसने तो नुकसान ही किया ज़्यादातर मुल्क का। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब जो नए इलेक्शन आएंगे उसके लिए आप किसके लिए पुरजोश हैं? ज़ाहिरी बात है, आपने कहा कि इमरान खान के लिए मैं पुरजोश हूँ, जो कि मजदूरों के हक़ के अंदर है, इस्लाम के अंदर है, सब कुछ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आने वाले जो इलेक्शन है, जो हम ज़हरी तौर पे देख रहे हैं, बाकी चीज़ें तो अलग है। इन्होंने जो नारा लगाया था, एक बात मैं अपनी अर्ज़ कर दूं कि इन्होंने कहा महंगाई मुकाओ, मार्च हुए थे, अब बताएं महंगाई तो डबल होगी। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं इमरान खान ने जो अपने दौर में कर्जे लिए थे, इतने 30 साल में कर्जे नहीं लिए गए। जो आप लोगों ने 30 साल में कर्जे लिए थे वो किसने उतारने थे? होता यह है कि आप IMF से अगर कर्जा लेते हैं तो आपको वो वापस भी तो करने पड़ते हैं। तो जब आपने 30 साल के जो कर्जे लिए हुए थे, इमरान खान की हुकूमत आई है, उस वक्त उनका वापस देने का वादा था, तो वो कर्जा लेके ही उसने वापस देने का, खजाने में तो कुछ था नहीं। ये सारा का सारा बेड़ा गर्क किया हुआ ये नवाज शरीफ का है। 30 साल इसने हुकूमत की है, नवाज शरीफ और जरदारी ये हमारे मुल्क के खैर खान नहीं हो सकते। अब जो नए इंतखाबात आ रहे हैं उसके लिए आप कितना पुरजोश हैं? आप नवाज शरीफ को वोट देंगे या इमरान खान को? इसके लिए क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ये हुकूमत नवाज शरीफ की होगी और हम नवाज शरीफ के साथ हैं। नवाज शरीफ हमारी जान है। ये अभी भी यही चल रही है सूरत हाल के। जरदारी ने कहा कि मैं MPS खरीद लूंगा, देखते हैं कितने इमरान खान बनाता है MPS। ये पहली दफा थोड़ी होना, ये हमारे मुल्क का एक कल्चर बन गया हुआ है। ये जरदारी माफिया जान नहीं छोड़ रहा इस मुल्क की, नवाज शरीफ माफिया मुल्क की जान नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा गरदार इमरान खान है। ये तीनों गरदार है, ये इनको फांसी पे लटकाओ, लब्बैक या रसूलुल्लाह को लाओ। हमारा एक ही मुतालबा है, लब्बैक या रसूलुल्लाह। तो नाजरीन देखा आपने, कोई है इमरान खान के साथ और कोई है नवाज शरीफ के साथ और कहीं है तहरीक लब्बैक का नारा। अवाम जो इस वक्त चाह रही है कि इलेक्शंस हों, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल बहुत ही संगीन हो चुकी है। इसी के साथ दें मुझे इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।